प्रेरणा के प्रतीक रतन टाटा। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिनका नाम ही सक्सेस का दूसरा नाम बन गया है। उनकी जर्नी ने न जाने कितने लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। एक ऐसा नाम जो इंडिया के हर घर में फेमस है। रतन टाटा का नाम सुनते ही हर किसी के मन में एक सम्मान और गर्व की भावना जाग जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रतन टाटा जी की। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें लोगों के दिलों में एक खास जगह दिलाई है। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक विजनरी, एक नेक इंसान और करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उनकी सोच और उनके कार्यों ने समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। रतन टाटा का जीवन स्ट्रगल्स और सक्सेसेस से भरा रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार मजबूती से खड़े रहे। उनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो कोई भी मुश्किल आपको आपके गोल से दूर नहीं रख सकती। उनकी जर्नी हमें यह सिखाती है कि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं रतन टाटा के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को, उनकी सफलता के पीछे की कहानी को। उनके जीवन के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों को जानकर हम सभी को प्रेरणा मिल सकती है। उनकी सक्सेस के पीछे की कहानी को। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता केवल धन और शोहरत में नहीं होती, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ जीने में होती है। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जो न सिर्फ सक्सेस की ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के साथ कभी समझौता नहीं किया। रतन टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए। शुरुआती दिन और पढ़ाई। रतन टाटा के जीवन की शुरुआत से ही शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके जन्म के समय भारत में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां काफी बदल रही थीं। उनके पिता नवल टाटा और मां सोनू टाटा थी। उनके परिवार ने हमेशा शिक्षा और मूल्यों पर जोर दिया। रतन टाटा का बचपन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथीड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। यह स्कूल अपने उच्च शैक्षिक मानकों के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। यहां उन्होंने अपने रचनात्मक और तकनीकी कौशल को निखारा और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। यहां उन्होंने प्रबंधन के क्षेत्र में गहन ज्ञान प्राप्त किया। पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट शुरू से ही रहा। वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने था एक सुनहरा भविष्य। उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके अपने करियर की शुरुआत की। यह बात थी। टाटा ग्रुप ज्वाइन किया और चैलेंजेस। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में एक एम्प्लॉई के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक्सपीरियंस की कमी और सीनियर एम्प्लॉइज का विरोध उनके लिए रुकावट बने, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से उन्होंने हर चैलेंज का डटकर सामना किया और धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए। लीडर बने और सफलताएं मिली। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने बहुत तरक्की की। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक छोटे से ग्रुप से एक ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया। उनके नेतृत्व में
टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनीज का अधिग्रहण किया। यह उनके लीडरशिप स्किल्स का ही कमाल था कि टाटा ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी और रिस्पेक्टेड कंपनीज में शामिल हो गया। नयापन और प्रोजेक्ट्स। रतन टाटा हमेशा से नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी पर जोर देते रहे हैं। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पूरे किए। टाटा नानो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मेमोरियल सेंटर जैसी परियोजनाएं उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। रतन टाटा ने हमेशा गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है। क्या छोड़कर गए और उनका असर। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले ली। रतन टाटा ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया वह उनकी कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण का नतीजा है। उन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि लाखों लोगों को जॉब्स भी दिए। उनका जीवन हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। हमेशा प्रेरणा देंगे। उनकी बातें और उनके विचार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उनके संघर्ष और मेहनत की कहानियां हमें यह बताती हैं कि सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण की जरूरत होती है। हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। हर मुश्किल को पार करते हुए हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हमें हमेशा इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। उनके आदर्श और उनके विचार हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। तो आइए हम सब मिलकर रतन टाटा के आदर्शों पर चलने का प्रॉमिस करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।